हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन मेरू मंत्रा से। आज हम एक विषय को लेकर आए हैं, मेंटल स्ट्रेंथ एंड हाउ टू बिल्ड मेंटल रेजिलियंस। हम सब अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से निकलते हैं और कई बार बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं लाइफ में। चीज़ें हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं और हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से जीवन में निकलते रहते हैं। कभी जॉब का प्रॉब्लम, कभी फाइनेंस का प्रॉब्लम, कभी रिलेशनशिप इश्यूज़, कभी हेल्थ इश्यूज़, और कभी कभी तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो हमसे बाहर होती हैं, जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस या फिर पैंडेमिक्स, जैसे अभी कोविड हुआ। तो ऐसी सब परिस्थितियों में जब हम निकलते हैं और उनके थ्रू जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बार चीज़ें हिल जाती हैं, उथल पुथल हो जाती हैं और कई बार हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों के सामने आ जाते हैं। इन परिस्थितियों को हम कैसे फेस करते हैं, इन चैलेंजेस को हम कैसे फेस करते हैं, ये हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल रेजिलियंस पे डिपेंड करता है। कहा जाए तो मेंटल रेजिलियंस का मतलब है कि जब भी आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन या बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल रहे हैं तो आप कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हैं, नॉर्मल होते हैं, उस कंडीशन से अपने आप को नॉर्मल ला पाते हैं। तो कितनी जल्दी आप अपने आप को बैलेंस में ला पाते हैं, ये आपका मेंटल रेजिलियंस डिपेंड करता है उस पर। तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं मेंटल रेजिलियंस के? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा मेंटली स्ट्रांग होने का है, वो ये है कि लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम बहुत आसानी से फेस कर सकते हैं। और फेस ही नहीं कर सकते, उसमें हम एक ठीक सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं कि हमारे लिए सही सोल्यूशन क्या है। क्योंकि हम ठीक सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं तो हम अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, फाइनेंशियली, इन आवर जॉब, इन आवर रिलेशनशिप। तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। दूसरी बात हमें क्या समझना है कि जो लोग मेंटली स्ट्रांग हैं वो अपनी लाइफ में कम स्ट्रेस महसूस करते हैं, यानी कि उनको तनाव मुक्त रहते हैं। वो जल्दी से तनाव में नहीं आएंगे बिकॉज मेंटली दे आर स्ट्रांग। जो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, जिनकी मनोशक्ति उतनी सशक्त नहीं है, वो लोग छोटी से छोटी परेशानी में अपना आत्म संतुलन, मन का संतुलन खोने लगते हैं और परेशान होने लगते हैं। हमने ये देखा कि जो लोग मेंटली फिट हैं उनको तनाव कम होता है, वो अधिक अपने जीवन में सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, और ऐसे लोग अधिक लोकप्रिय होते हैं क्योंकि लोग उनको पसंद करते हैं उनके कॉन्फिडेंस के कारण। और इतना ही नहीं, उनका स्वास्थ्य भी अन्य लोगों से अधिक ज़्यादा अच्छा रहता है और देखने में उनकी पर्सनालिटी काफ़ी मैग्नेटिक होती है। लोग उनकी तरफ खींचे हुए आते हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसे गुण हैं जो बाकी लोगों में नहीं होते। वो जल्दी परेशान नहीं होते और वो किसी भी समस्या से अपने को और दूसरों को आसानी से निकाल पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर लीडर बन जाते हैं और दूसरों को रास्ता भी दिखलाते हैं। तो लीडर बनने की जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी है वो मेंटल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस भी है। तो अगर आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो यू आर फिट टू बी अ लीडर इन द पीपल। तो आप में लीडरशिप क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ये मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये हमने बात की कि क्या फ़ायदे होते हैं मेंटल स्ट्रेंथ के, हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे लेके आ सकते हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये समझना है कि जीवन में हमारे कोई ना कोई परेशानी आएगी और आने वाली है, उससे तो हम भाग नहीं सकते हैं। जैसे कोई परेशानी आती है हमारे जीवन में, कठिनाई आती है, दुविधा आती है या कुछ भीषण परिस्थिति को हम आपदा आती है, तो हमारा कुछ ना कुछ उसका प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। अगर हमारी इमोशन यानी भावनाएं असंतुलित हो जाएं, जैसे हम भयभीत हो जाएं, एंग्जाइटी ग्रस्त हो जाएं या परेशान हो जाएं, तो उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर उस परिस्थिति में हम अपने आप को शांत कर सकें, अपनी भावनाओं को और इमोशंस को सेटल कर सकें और उस परिस्थिति से अपने आप को अलग करके दृष्टा भाव में आकर देख सकें कि सारी समस्या क्या है, वो परेशानी क्या है, तो हम काफ़ी गहराई से उस समस्या को देखने में सक्षम हो पाएंगे। अब होता क्या है, जैसे कोई कठिनाई आई जीवन में, मान लो आप कोई काम कर रहे हैं, अपने जॉब में हैं और अचानक आपका वर्कलोड बढ़ गया,
आप मान लो दिन में 2 फाइल करते हैं और आपको 4 फाइल करनी है, और आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए, बहुत परेशान हो गए कि मैं इसको कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो उस मानसिक परेशानी के कारण, दुविधा के कारण, एंग्जाइटी के कारण या फिर तनाव के कारण हो सकता है आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर ना दे पाएँ, और जहाँ आप दिन में 2 फाइल्स कंप्लीट करते थे वहाँ एक भी ना कंप्लीट कर पाए। लेकिन आप अगर शांत हो जाएं, अपने सारे मानसिक तनावों को शांत कर सकें और थोड़ी देर इस पर विचार करें कि हाँ, ये अभी मेरे मन में भाव उठ रहे हैं, इमोशंस उठ रही हैं, और ये मेरी परिस्थिति है, मुझे दिन में 4 फाइल्स कंप्लीट करनी है। ये एक फैक्ट है, इससे भाग नहीं सकते हैं। और अपनी सारी भावनाओं से अलग होते हुए थोड़ी देर हम शांत बैठें, तो पहले हम ये समझेंगे कि इस कार्य को हम कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि हम ऑफिस के जो अपने आवर्स हैं उसमें 1 घंटा 2 घंटा ओवर टाइम करके उसको पूरा करें, या किसी की सहायता लें, या फिर कुछ ऐसा करें ताकि वो कार्य करने में हमें सहायता मिले। उसके लिए हमको बहुत पीसफुली बैठ के सॉल्यूशन ढूंढना होगा, उसका समाधान ढूंढना होगा। इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच टू अ प्रॉब्लम। यानी कि कठिनाई आने पर आप अपनी इमोशन से हाईजैक्ट ना हो जाएं, आप अपनी भावनाओं के भवंडर में ना फंस जाएं। आप अपने आप को शांत करें, मन को शांत करें, अपने केंद्र में आए, परेशानी क्या है उसको समझें, फिर समझें इस परेशानी का हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। जितना शांत होकर आप उस समस्या को देखेंगे तो उस समस्या का जो रूट कारण है, जो जड़ है, उसको आप समझ पाएंगे। जब आप उसकी जड़ को समझ पाएंगे तो उसका सही सॉल्यूशन क्या है वो आप निकाल पाएंगे, वो रास्ता आप समझ पाएंगे कि किस रास्ते पर चलने से इस समस्या का समाधान हो सकता है या इस कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेंटल अप्रोच। जितना अधिक हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड मेंटल अप्रोच होगा, उतना अधिक हम अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, उतना अधिक हम लाइफ में पीसफुल होंगे, उतना अधिक हम जिंदगी में सफल भी हो पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच में आ रहे हैं तो हम अपनी भावनाओं को, यानी अपनी इमोशंस से अलग होकर, जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, मन में चैटिंग चल रही है, थॉट चल रहे हैं, उससे अलग होकर शांत भाव से सारी सिचुएशन को देख पाएं। और इस सब के लिए हमें चाहिए दृष्टा भाव। सबसे अलग होना, अलग होके दृष्टा भाव से पूरी स्थिति को देखना, बिना किसी आवेग के, बिना किसी मनोवेग के। ये एक बहुत बड़ी हमारे अंदर एबिलिटी आती है और इसमें ध्यान हमारी काफ़ी सहायता करता है। खास करके अगर आप थोड़ी देर शांत बैठते हैं, अपने विचारों से अलग होते हैं, अपने आप को विचारों से अलग करते हैं, तो आप में एक शक्ति आती है कि आप अपने विचारों से और अपने इमोशन से अलग होकर आप बैठ पाते हैं और गहराई से समझ पाते हैं कि इस कठिनाई के पीछे असली तथ्य क्या है, इसका क्या राइट आंसर है, इसका क्या राइट सॉल्यूशन है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, अक्सर लोग में मेंटल स्ट्रेंथ ना होने का एक बड़ा कारण होता है हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा आत्मविश्वास बहुत कम होता है। और आत्मविश्वास कम होने का सबसे बड़ा कारण है जो हमारे बचपन की परिस्थितियाँ होती हैं, हमारे एल्डरलीज होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, वो हमें बचपन में कभी ना कभी हमारी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, और वो आवाज़ हमारे अंदर धीरे धीरे इंटरनलाइज हो जाती है, हमारा हिस्सा बन जाती है, और उससे हम लगातार अपने अंदर सुनते हैं एज अ इनर क्रिटिक, जो हमें हमेशा बोलती रहती है कि आप ये नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इसको हम बोलते हैं स्वयं आलोचक या इनर क्रिटिक। ये इनर क्रिटिक जो है ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा विष घोल देती है, हमेशा हमें परेशान रखती है, हमें चैन से नहीं बैठने देती, हमें जीवन में कहीं पे भी आनंद नहीं लेने देती, और कोई भी परेशानी आने पर हमें कोसती रहती है, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं करने देती। तो इस बात को समझना है कि जो इनर क्रिटिक की वॉइस है ये हमारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है बचपन से, तो उससे अलग होना है। कैसे अलग हो सकते हैं? पहले तो पहचाने कि ऐसी एक आवाज़ है। बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि ऐसा इनर क्रिटिक जैसी कोई वॉइस भी है। दूसरा, जब आप ये स्वयं आलोचक को सुने जो बार बार आपको ऐसे बोल रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तो उसको समझें, उसको बोलें ये आवाज़ इनर क्रिटिक की है या मेरे आलोचक की है, इससे मैं अपने आप को अलग करता हूँ। उस आवाज़ को बोलें,
कि तुम थोड़ी देर दूर बैठो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले मैं अपने आप से जुड़ूंगा। तो अपने आप को दूर करें इस इनर क्रिटिक से। दूसरी बात, जब आप अपने आप को अलग करते हैं तो बहुत ही करुणा और प्रेम, सेल्फ कंपैशन एंड लव के साथ अपने आप को डील करें। जैसे आप एक बच्चे को डील करते हैं, वही करुणा और प्रेम हम अपने प्रति लाएं। जस्ट होल्ड योर सेल्फ विथ कंपैशन, विथ लव। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज कि हम अपने आप को प्यार करना कभी नहीं सीखते हैं। जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप को एक कंपैशनेटली देखते हैं, तो हमें काफ़ी शक्ति महसूस होती है, हम अपने आप में काफ़ी स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। हमें फील होता है कि देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन आवर कोर, और उस स्ट्रेंथ से हम फिर राइट डिसीजंस ले पाते हैं। हम में शक्ति आ पाती है कि हम कठिन से कठिन निर्णय ले सकें, जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर पाए। मान लो अगर आप ये स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो एक अच्छे साइकोथेरेपिस्ट की सहायता ले सकते हैं, जो आपको इनर क्रिटिक से अलग करने में सहायक हो और जो आपको अपनी जो अंदर की शक्ति है उसके साथ जुड़ने में सहायता करे। एक बार आप अपनी अंतर शक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आप जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे, सही रास्ते पे चल पाएंगे, और आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपको सही मंजिल तक पहुंचा पाएगी और आपको ज़िंदगी में कामयाबी दे सकती है। तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर क्रिटिक से अलग होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप साइकोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टूल है। ध्यान का इस्तेमाल करें मन को सशक्त करने के लिए। तो कहने का अर्थ है, साइकोथेरेपी एंड मेडिटेशन आर टू टूल्स जो आपको मेंटली स्ट्रांग करने में सहायक होते हैं। इसी तरह से मैं ये बोलूँगा कि आप अपने जीवन में जितना खुश रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, मान लो कि आप अपने जीवन में कुछ समय निकालते हैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, अपने पेट के साथ स्पेंड करने के लिए, बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, आउटिंग्स पे जाते हैं, कुछ प्रोग्राम्स करते हैं जिससे आपका मन खुश रहता है, प्रफुल्लित रहता है, तो वो जो अंदर की प्रसन्नता है वो आपको काफ़ी मनोबल देती है। तो अपने जीवन में ऐसे क्षण को ज़रूर लाएं, अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकें या अपनी फैमिली मेम्बर एंड लव्ड वन के साथ समय बिताएं, ताकि आपका मनोबल बढ़ सके, आप जीवन में एक नया उत्साह महसूस कर सकें और आप अपनी परेशानियों को और अपने जीवन की दुविधाओं को ठीक ढंग से आप डील कर सकें। जैसे मैंने बोला कि मेडिटेशन एंड साइकोथेरेपी दो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। हमारा ये जो चैनल मेरू मंत्रा है, इसमें हमने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हैं जो ब्रेथवर्क बेस्ड हैं, जो मेडिटेशन बेस्ड हैं, और कुछ तो आपको स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए भी काफ़ी सहायक हो सकते हैं। उनको आप इस्तेमाल करें गाइडेड मेडिटेशन के फॉर्म में और अपने जीवन में पूरा फ़ायदा उठा सकें। और आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें इस वीडियो में, ताकि हम समझ सकें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम किस तरह के वीडियोज़ आपके लिए और लेके आएँ। धन्यवाद मित्रों।